अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बशीर और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ही करेंगे। काबीना डिवीजन ने बतौर सरबराह तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमीशन को तहकीकात के लिए अफसरान और माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटियां बनाने का इख्तियार होगा। कमीशन ब्रॉडशीट और IER के इंतखाब, तकर्री और माहिदों की छानबीन करेगा। कमीशन 2003 में ब्रॉडशीट और इंटरनेशनल ईस्ट रिकवरी IAR फॉर्म से मुआहिदों की मनसूखी की वजूहात की जांच करेगा। कमीशन 2008 में ब्रॉडशीट को पाकिस्तान की अदायगियों की वजूहात और असरात की निशानदेही भी करेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात जस्टिस रिटायर्ड अजमत ही करेंगे। काबीना डिवीजन ने बतौर सरबराह तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमीशन को तहकीकात के लिए अफसरान और माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटियां बनाने का इख्तियार होगा। कमीशन ब्रॉडशीट और IAR के इंतखाब, तकर्री और मुआहिदों की छानबीन करेगा। मरियम नवाज शरीफ भी बोल पड़ी, कहती हैं अवामी नुमाइंदों पर इल्जामात लगाना आसान है मगर उसका भी योम हिसाब है। साजिशों को बेनकाब करने के कुदरत के लिए अपने तरीके हैं। तकलीफ बर्दाश्त करना, जुल्म सहना और फिर भी डटे रहना बुज़दिल लोगों का काम है। जुल्म सहना और फिर भी डटे रहना बुज़दिल लोगों का काम नहीं। मरियम नवाज शरीफ भी बोल पड़ी, कहती हैं अवामी नुमाइंदों पर इल्जामात लगाना आसान है मगर उसका भी योम हिसाब है। साजिशों को बेनकाब करने की कुदरत के अपने तरीके हैं। तकालीफ बर्दाश्त करना, जुल्म सहना और फिर भी डटे रहना बुज़दिल लोगों का काम नहीं। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे जामशोरों से, जहां पर इंडस हाईवे पर ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। कार उलट गई। कार में सवार 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। मुतवफ़ी वली मोहम्मद मीरजाद गलील खान की मैयतों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कार सवार अफराद कराची से डेरा गाजी खान जा रहे थे कि खानोट कसाइब मोड़ पर हादसा पेश आ गया। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, ट्रैफिक हादसा पेश आया जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मुतवफ़ी वली मोहम्मद मीरजाद गलील खान की मैयतों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कार सवार अफराद कराची से डेरा गाजी खान जा रहे थे। मौमन खसूसी शहबाज गिल कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान वादों पर समझौता नहीं करेंगे। माजी में लोग बाव थाव करके हुकूमत में आते जाते थे। मरियम नवाज ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि सैफुल मुल्क होकर नून लीग का असासा है। मरियम सफदर के वालिद का सरमाया चोर, डाकू और कब्जा माफिया ही हो सकते हैं। हमारी 60 दिन की जिंदगी गीदड़ के 100 साल जिंदगी से बेहतर है। हमारी 60 साल की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। मोमन खसूसी शहबाज गिल कहते हैं वजीर आजम इमरान खान वादों पर समझौता नहीं करेंगे। माजी में लोग भाव ताव लगाकर हुकूमतों में आते जाते थे। मरियम नवाज ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि सैफुल मुल्क होकर नून लीग का असासा है। मरियम सफदर के वालिद का सरमाया चोर, डाकू और कब्जा माफिया ही हो सकते हैं। हमारी 60 दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से ज़राअत का शोबा यतीम हो गया। मुल्क की तरक्की में ज़राअत ने हमेशा अहम किरदार अदा किया। आज किसान को अपनी मेहनत का सही मुआवजा भी नहीं मिल रहा। पैदावारी कीमत बढ़ाने से किसान कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जा रहा है। आज यूँ लगता है मुल्क में कोई हुकूमत नहीं। आज यूँ लगता है कि मुल्क में कोई हुकूमत नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से ज़राअत का शोबा यतीम हो गया है। मुल्क की तरक्की में ज़राअत ने हमेशा अहम किरदार अदा किया। आज किसान को अपनी मेहनत का सही मुआवजा भी नहीं मिल रहा। पैदावारी कीमत बढ़ने से किसान कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जा रहा है। आज यूँ लगता है मुल्क में कोई हुकूमत नहीं। मौमन खसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं अफजल खोखर इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। यही वो करप्ट लोग हैं जिनको रुलाने का वादा कप्तान ने कौम से किया था। गरीब की झोंपड़ी गिराकर नाजायज पैलेस तामीर किया गया। रोना धोना इन जराइम पेशा, कब्जा माफिया
और उनकी सरपरस्त राजकुमारी का मुकद्दर बन चुका है। मोमिन खसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अबान कहती हैं, इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। यही वो करप्ट लोग हैं जिनको रुलाने का वादा कप्तान ने कौम से किया था। गरीब की झोंपड़ी गिराकर नाजायज पैलेस तामीर किया गया। रोना धोना इन जराइम पेशा कब्जा माफिया और उनकी सरपरस्त राजकुमारी का मुकद्दर बन चुका है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से पार्टी वफूद की मुलाकातें। चौधरी सरवर कहते हैं, पीडीएम का हुकूमत के खात्मे का ख्वाब उनके लिए एक डरावना ख्वाब बन चुका। इतने एहतजाज नहीं हुए जितने इनके सरबराही इजलास हो चुके। 2023 तक पीडीएम के इजलास और एहतजाज होते रहेंगे। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। गवर्नर पंजाब से पार्टी वफूद की मुलाकातें। चौधरी सरवर कहते हैं, पीडीएम का हुकूमत के खात्मे का ख्वाब उनके लिए एक डरावना ख्वाब बन चुका। इतने एहतजाज नहीं हुए जितने उनके सरबराह इजलास हो चुके। 2023 तक पीडीएम के इजलास और एहतजाज होते रहेंगे। हुकूमत कायम रहेगी। वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, मुल्क में ऐसा वजीर आजम है जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। लूटमार का दौर खत्म हो चुका, अभी एहतसाब होना बाकी है। अब मुल्क में ऐसा वजीर आजम है जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। अब लूटमार का दौर खत्म हो चुका, लेकिन अभी एहतसाब होना बाकी है। 1 फरवरी से प्राइमरी, मिडल और यूनिवर्सिटीज का आगाज हो रहा है। वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि अब मुल्क में ऐसा वजीर आजम है जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। लूटमार का दौर खत्म हो चुका, अभी एहतसाब होना बाकी है। अब मुल्क में ऐसा वजीर आजम है जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। शफकत महमूद का मजीद कहना था कि 1 फरवरी से प्राइमरी, मिडल और यूनिवर्सिटीज का आगाज हो रहा है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान कहती हैं, सेनेट इंतखाबात आइन के मुताबिक होंगे, वजीर आजम की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं। सेनेट इंतखाबात में ओपन वोटिंग तरमीमी बिल मुस्तरद होगा। हुकूमत का तरमीमी बिल जल्दबाजी और बदनीयती पर मबनी है। ओपन वोटिंग से मुतालिक सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है। फैसले से पहले हुकूमत को तरमीमी बिल पेश करने की जरूरत क्यों पड़ी। शहरी रहमान कहती हैं कि सेनेट के इंतखाबात आइन के मुताबिक होंगे, ना कि वज़ीर आज़म की ख्वाहिश के मुताबिक। सेनेट इंतखाबात में ओपन वोटिंग तरमीमी बिल मुस्तरद होगा। हुकूमत का तरमीमी बिल जल्दबाजी और बदनीयती पर मबनी है। ओपन वोटिंग से मुतालिक सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है। फैसले से पहले हुकूमत को तरमीमी बिल पेश करने की जरूरत क्यों पड़ी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अरकान असम्बली की लाहौर में मुलाकात। मुंतखब नुमाइंदों के वज़ीर आला को अपने इलाकों के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा, पासमानदा इलाकों की तरक्की पर पूरी तवज्जो है। अवामी नुमाइंदों के मसाइल को ज़ाती समझ कर हल करता हूँ। टीम वर्क के तौर पर सूबे की अवाम की खिदमत करनी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अरकान असम्बली ने मुलाकात की, जिसमें मुंतखब नुमाइंदों ने वज़ीर आला को हल्कों के मसाइल से आगाह किया। उस्मान बुज़दार ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। इस मौका पर उस्मान बुज़दार का कहना था कि पासमानदा इलाकों की तरक्की पर पूरी तवज्जो है। अवामी नुमाइंदों के मसाइल को ज़ाती समझ कर हल करता हूँ। अरकान सूबाई असम्बली मेरे साथ हैं। तरजीहात के मुताबिक हल्कों में तरक्याती काम होगा। मुंतखब नुमाइंदों की मुशावरत से अमल दरामद किया जाएगा। टीम वर्क के तौर पर सूबे के अवाम की खिदमत करनी है। सुप्रीम कोर्ट में अहमद उमर शेख के खिलाफ सिंध हुकूमत की नजरसानी दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 1 फरवरी को केस की समाअत करेगा। सिंध हुकूमत ने मुल्जिमान को बरी करने के फैसले पर नजरसानी के लिए दरखास्त दायर करके इसे फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की थी। अहम खबर है, आपको बताएं कि डैनियल पर कत्ल केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में अहमद उमर शेख के खिलाफ सिंध हुकूमत की नजरसानी दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 1 फरवरी को केस की समाअत करेगा।
सिंध हुकूमत ने मुलजिमान को बरी करने के फैसले पर नजरसानी के लिए दरखास्त दायर करके इसे फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की थी। बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद। वायरस 24 घंटों में मजीद 65 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 11,630 हो गई। मजीद 2,179 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,43,000 अफराद कोरोना में मुब्तला। 4,98,000 अफराद सेहतयाब। 33,439 मरीज जेर इलाज। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2,139 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,56,928, सिंध में 2,45,663, खैबर पख्तूनख्वा में 67,779, बलोचिस्तान में 18,809, गिलगित बल्तिस्तान में 4,908, इस्लामाबाद में 41,255, जबकि आज़ाद कश्मीर में 8,962 केसेस रिपोर्ट हुए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माहिरीन का चीन के शहर वुहान के अस्पताल का दौरा। माहिरीन ने वबाई अमराज का सबब बनने वाले वायरस के पैदा होने की तहकीकात की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माहिरीन ने वुहान फूड मार्केट का भी दौरा किया। WHO टीम के रुकन का कहना था कि इब्तदाई कोरोना वायरस मुतासरीन का इलाज करने वाले तिब्बी अमले से बातचीत अहम मौका है। वुहान अस्पताल की कहानियां भी वैसी ही हैं जो हम ICU के डॉक्टर से सुनते रहे हैं। वुहान के इस अस्पताल में नवंबर 2019 में कोरोना वायरस के इब्तदाई केसेस का इलाज किया गया था। टीम ने वुहान में कोरोना वायरस से निपटने की कोशिशों की अक्कासी करने वाले एग्जीबिशन सेंटर का भी दौरा किया। WHO की टीम कोरोना वायरस के इब्तदा की तहकीकात के लिए वुहान के दौरे पर है। दुनिया भर में कोरोना से 22,16,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 26 करोड़ 21 लाख तक जा पहुंची। अमेरिका में 4,47,000, ब्राजील में 2,22,000, भारत में 1,54,000, मैक्सिको में 1,56,000, रूस में 72,000, फ्रांस में 75,000, बरतानिया में 1,04,000 और सऊदी अरब में 6,368 अमवात हो चुकी हैं। दुनिया भर में कोरोना के 7,43,25,000 से जायद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं और 2,60,83,000 से जायद जेरे इलाज हैं। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 4,47,459 अमवात हो चुकी हैं और 2,65,12,000 से जायद अफराद मुतासिर हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,54,176 और 1,07,33,000 से जायद अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 2,22,775 और 91,09,000 से जायद मुतासिर है। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद ने कहा है कि चीन ने 31 जनवरी तक पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन की 5 लाख खुराकें फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। डॉक्टर नौशीन हामिद के मुताबिक पहले मरहले में वैक्सीनेशन फ्रंटलाइन वर्कर्स की जाएगी और इसके लिए 3 लाख से ज्यादा फ्रंटलाइन कारकुनों की रजिस्ट्रेशन की गई है। पाकिस्तान ने हंगामी इस्तेमाल के लिए पाकिस्तान में सैनोफार्म वैक्सीन की मंजूरी दे दी है और चीन से एक ही जल्द दस्तयाबी की उम्मीद है। डॉक्टर नौशीन हामिद ने कहा है कि सेहत से मुतल्लिक कारकुनों को कोरोना वायरस से बचाव फराहम करना होगा। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है ताकि वो अपना फर्ज ज्यादा मौसर अंदाज में निभा सके। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल मुस्तहकम हो चुकी है और मुतासरा केसेस में कमी आ रही है। वज़ीर तालीम सिंध की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। सईद गनी कहते हैं सूबे में तमाम स्कूल 1 फरवरी से खुल जाएंगे। 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात 1 जुलाई से शुरू होंगे। 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज 28 जुलाई से होगा। तमाम बोर्ड इम्तिहानात के नताइज 90 रोज में तैयार करेंगे। इम्तिहानात के दौरान कोरोना SOPs का ख्याल रखा जाएगा। वज़ीर तालीम सईद गनी की सदारत में स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ,
सईद गनी कहते हैं सूबे में तमाम स्कूल 1 फरवरी से खुल जाएंगे। 9वीं 10वीं जमात के इम्तिहानात 1 जुलाई से शुरू होंगे। 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज 28 जुलाई से होगा। तमाम बोर्ड इम्तिहानात के नतायज 90 रोज में तैयार करेंगे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। शाह महमूद कुरैशी और अमरीकी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफा ताल्लुकात, कसीरुल जहती शोबों के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर खारजा की अमरीकी हम मनसब को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ जामे शराकत दारी के क़याम के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान अमरीका जामिया मुज़ाकरात के जरिए अफगान मसले के सियासी हल के मुतमनी है। अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात में कमी लाने की ज़रूरत है। अपडेट कर रहे हैं आपको। शाह महमूद कुरैशी और अमरीकी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राबता, दो तरफा ताल्लुकात, कसीरुल जहती शोबों के फ़रोग पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा के अमरीकी हम मनसब को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ जामे शराकत दारी के क़याम के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान अमरीका जामिया मुज़ाकरात के जरिए अफगान मसले के सियासी हल के मुतमनी है। अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात में कमी लाने की ज़रूरत है। 1 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी गई। समरी में 1 फरवरी से पेट्रोल 12 और डीजल 10 रुपये, मट्टी का तेल 7 रुपये और लाइट डीजल 5.5 रुपये फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ है। अपडेट कर रहे हैं आपको पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बारे में। 1 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी गई। समरी में 1 फरवरी से पेट्रोलियम 12 और डीजल 10 रुपये, मट्टी का तेल 7 रुपये और लाइट डीजल 5.5 रुपये फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के आवाम गैस की कीमत में इजाफे के लिए हो जाएं तैयार। ओगरा ने सुई नॉर्दर्न के लिए गैस 250 रुपये फी MMBTU महंगी करने की मंजूरी दे दी है। मंजूरी माली साल 2018-19 के लिए दी गई है। ओगरा ने फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। इजाफे के बाद नई औसत कीमत 881 रुपये 40 पैसे फी MMBTU मुकर्रर होगी। गैस की पुरानी औसत कीमत 631 रुपये 41 पैसे फी MBTU है। यहाँ आपको बताएं कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बैरून ममालिक से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए नया सफरनामा जारी कर दिया है। कोरोना SOPs के तहत ममालिक की 3 कैटेगरीज में तकसीम। कैटेगरी ए में ऑस्ट्रेलिया, चीन, इराक, न्यूजीलैंड, कतर, आइसलैंड, श्रीलंका और सऊदी अरब समेत 24 ममालिक शामिल हैं।